चावल का एक दाना एक चींटी उठाकर ले जा रही है। सोचिए वह कितने एडवांस थे। आज के टाइम की तो चर्चा ना ही करें तो बेहतर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। यह वीडियो प्राचीन भारतीय विज्ञान या प्राचीन हिंदू विज्ञान वर्सेस मॉडर्न साइंस का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉस्मोस के ओरिजिन और डिस्ट्रक्शन और साइकिल्स एंड टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आई रिकमेंड कि आप पहले वह वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एटॉमिक थ्योरी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्वांटम फिजिक्स और थोड़ी सी मैथ्स के बारे में, और कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हम जोड़ लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मॉडर्न साइंस में या वेस्टर्न कल्चर में एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जॉन डाल्टन ने दिया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन हिंदू टेक्स्ट में, जो प्राचीन हमारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं, उनमें आज से 2600 साल पहले, लगभग 600 BC टू 800 BC में हमें परमाणु सिद्धांत नाम से एक एटॉमिक मॉडल मिलता है, जो कि महर्षि कणाद ने दिया था। उसमें उन्होंने हर एक चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब की थी कि कैसे हर पदार्थ, दुनिया का हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। परमाणु को हम उससे ज़्यादा छोटे रूपों में विभाजित नहीं कर सकते और परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी एडवांस थ्योरी के पीछे जो उनका इंस्पिरेशन था वह काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वह गुजरात के रहने वाले थे और उनके बचपन का नाम कश्यप था। तो कश्यप जब छोटे थे तो उनके मोहल्ले में, मोहल्ला ही बोल सकते हैं, आप मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कि उनके मोहल्ले में एक ट्रेडिशन था, कोई रस्म थी, जिसमें गली में चावल डालकर उस पर लोग चलते हैं। तो वो रस्म हो रही थी, तब इन्होंने देखा कि चावल का एक दाना एक चींटी उठाकर ले जा रही है। उस समय इनके मन में एक बात आई कि जिस चावल के हज़ारों लाखों दाने लग जाते हैं एक इंसान का पेट भरने के लिए, अगर वह एक छोटे लेवल पे पहुंच गया, मतलब एक चींटी के साथ है, तो अब वह ऐसा लग रहा है कि कई चींटियों का पेट भर देगा। तो उन्हें एक बात समझ में आई कि सूक्ष्म लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जाने में चीज़ें बहुत ड्रेस्टिकली चेंज होती हैं। तो उनका मन हुआ कि इससे और छोटे लेवल पर क्या होगा। तो इस चीज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने परमाणु सिद्धांत जैसी बड़ी डेवलपमेंट कर दी। मतलब उस टाइम पर कोई ऐसे हाई टेक्नोलॉजी वाले माइक्रोस्कोप या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उसके बावजूद भी वह इस लेवल पर जा सके। तो सोचिए वह कितने ज़्यादा इंटेलेक्ट थे। तो इस टाइप से हमें हिंदू टेक्स्ट में एटॉमिक थ्योरी भी मिल जाती है। और ऐसा नहीं सिर्फ एटॉमिक थ्योरी तक ही चीज़ें रह जाती हैं, हमें हिंदू टेक्स्ट में रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और वेव पार्टिकल डुअलिटी जैसे कॉन्सेप्ट भी डिस्क्राइब्ड मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में वेव पार्टिकल डुअलिटी की चर्चा की गई है, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज के बारे में बात की गई है। उसमें रोल ऑफ ऑब्जर्वर डिस्क्राइब्ड है। मतलब जैसा कि क्वांटम फिजिक्स में होता है ना कि ऑब्जर्वर जो है, जो निरीक्षक है, उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या पोजीशन है, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो सेम चीज़ ऋग्वेद में भी डिस्क्राइब की गई है। और इसके साथ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स भी दिए गए हैं कि चीज़ों की कैसे रिलेटिविस्टिक वैल्यूज़, रिलेटिविस्टिक नेचर्स चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि केवल फिजिक्स और साइंस में ही डेवलपमेंट्स हो रही थी, मैथ्स में भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जैसे कि आर्यभट्टा, आई नो सभी आर्यभट्ट को जानते होंगे। उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था और जीरो के इन्वेंशन ने मैथ्स को एक नई दिशा दे दी। ब्रह्मगुप्त ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फॉर्मूले दिए थे, जो कि मॉडर्न मैथमेटिक्स की नींव है। इसके साथ ही ब्रह्मगुप्त ने इन्फिनिटी का और नेगेटिव नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची रेशियो, इसका डिस्क्रिप्शन भी हमें पिंगल की पोएट्री सिस्टम में मिलता है। मतलब उन्होंने इस टाइप से पोएट्रीज लिखी थी कि उनका रेशियो फिबोनाची रेशियो के एग्रीमेंट में था। और इसके साथ ही मेडिसिन में भी बहुत डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक जैसे डॉक्टर्स हुए, हम डॉक्टर्स ही बोलेंगे, भले ही उस टाइम पर उन्हें महर्षि ही बोला जाता था, या चिकित्सक बोल सकते हैं, जिन्होंने हजारों सालों पहले सर्जरी के बारे में बता दिया, एडवांस मेडिसिन के बारे में बता दिया, शरीर के अंदर मतलब बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, और डिफरेंट सर्जरीज परफॉर्म करने के एक स्टेप को डिस्क्राइब कर दिया। तो सोचिए वह कितने एडवांस थे उस टाइम पर। आई डोंट थिंक कि अभी भी मॉडर्न साइंस इतना एडवांस हो पाया है। इसके साथ ही हेल्थ को लेकर कितने कंसर्न थे कि योगा जैसी एक बहुत मेजर फील्ड का डेवलपमेंट भी इंडिया में हुआ। योगा की शुरुआत पतंजलि द्वारा की गई थी।
और इसके साथ ही एक और मेजर चीज, गुरुकुल परंपरा, मतलब लोगों को शिक्षा देना, टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखना, इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग हिंदुइज्म में ही सबसे पहले मिलती है। वह बात अलग है, यह अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि यह सब चीज़ें शुरू कैसे हुई, हिंदू धर्म स्टार्ट कैसे हुआ, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें सबसे पहले यहीं से शुरू हुई हैं। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक सीरीज़ आने वाली है जिसमें हम फिजिक्स के डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे, तो उसमें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म की बात अलग है, वह चीज़ें अलग से स्टार्ट हुई हैं। वहाँ हम केवल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम हिंदू धर्म को इग्नोर कर रहे हैं, वह एक अलग चीज़ है। आई होप इन सब चीज़ों से आपको समझ आया होगा, एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे हिंदू धर्म मॉडर्न साइंस से भी बहुत आगे था, हज़ारों सालों पहले ही। अब आज के टाइम की तो चर्चा ना ही करें तो बेहतर है, वो मैं इग्नोर ही करना चाहूँगा। लेकिन उस टाइम ज़रूर हिंदू धर्म के विद्वानों ने, महर्षियों ने साइंस को पूरी टक्कर दी थी। आई होप आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।